अस्सलामुअलैकुम। सिटी 21 के साथ मैं हूं नताशा अरशद। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कराची में सीआईडी की कार्रवाई, कालादम तहरीक तालिबान के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। अल्ताफ हुसैन को मुबैना धमकी, मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पेशावर में वुरसिक रोड पर फोर्सेस की कार्रवाई, 60 अफराद गिरफ्तार। ज़रब अज़ब में फिजाई हमले में कमांडर समेत 21 तालिबान जाँ बहक। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी सेंट्रल जेल का फांसी घाट दहशतगर्दों का मुंतज़िर। मर्दान में शादी हॉल में सोए हुए 5 मजदूर दम घुटने से जाँ बहक। कराची में 4 जनरेशन प्लांट से बिजली की फराहमी बहाल हो गई। थर में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार मजीद 4 बच्चे दम तोड़ गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। और अब खबरों की तफसील। कालादम तहरीक तालिबान के दहशतगर्द खान जमान की गिरफ्तारी के लिए सीआईडी पुलिस के छापे जारी हैं। सीआईडी पुलिस कराची के मुताबिक कालादम तहरीक तालिबान के दहशतगर्द खान जमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दहशतगर्द खान जमान ने पेशावर के बाद कराची में दहशतगर्दी करने का मंसूबा बनाया है। इंचार्ज सीआईडी सैल अली रजा के मुताबिक दहशतगर्द खान जमान और उसके साथी बलूचिस्तान से कराची में दाखिल होना चाहते थे। खुफिया इतले पर नॉर्दर्न बाईपास के करीब कार्रवाई में खान जमान के 2 साथी मारे गए, जबकि दहशतगर्द कमांडर खान जमान और उसके साथी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक खान जमान कराची में दहशतगर्द कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड है। वो इंस्पेक्टर शफीक तनूली के कत्ल, रेंजर्स पर बम हमले और अगवा की वारदातों में भी मुलव्विस है। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन को मुबैना तौर पर वीडियो पैगाम के जरिए धमकी देने पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली ने लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं डॉक्टर फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी, बाबर गौरी, हैदर अब्बास रिजवी समेत दीगर अरकान सूबाई व कौमी असम्बली लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ मुकदमा अजीजाबाद थाने पहुँचे, जहां एमक्यूएम राब्ता कमेटी के रुकन आरिफ खान एडवोकेट की मदीयत में मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें दहशतगर्दी, इश्ताल अंगेजी, साइबर क्राइम और मजहबी मुनाफरत की दफात लगाई गई है। दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस की भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। पेशावर में मुर्सिक रोड से 60 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने मुर्सिक रोड के मुहल्लका इलाकों में सर्च ऑपरेशन करते हुए 50 से जायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सर्च ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन के हदफ आर्मी पब्लिक स्कूल और मुर्सिक रोड के मुहल्लका इलाके थे। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज से एफआर पेशावर के अलावा सर्वे कले और दीगर इलाकों में ऑपरेशन करते हुए 7 दहशतगर्दों को हलाक किया है, जबकि शहर और कैंट में चेकिंग और तलाशी का निजाम भी सख्त किया गया है। खैबर एजेंसी के तहसील वादिया 13 में जेट तैयारों की बमबारी से तालिबान के अहम कमांडर समेत 21 दहशतगर्द मारे गए। खैबर एजेंसी के तहसील वादिया 13 के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फिजाइया की जेट तैयारों ने बमबारी की, जिसके नतीजे में तालिबान कमांडर समेत 21 दहशतगर्द हलाक हो गए। 4 सदा में थाने सरूकी की हुदूद में फोर्सेस से झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार शहीद और 2 जख्मी भी हुए। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन के दौरान 12 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से सानिया पेशावर के बाद फांसी की सज़ा से पाबंदी खत्म करने के ऐलान के बाद बलूचिस्तान की सबसे बड़ी सेंट्रल जेल मुझ का फांसी घाट दहशतगर्दों का मुंतज़िर है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेंट्रल जेल मुझ का फांसी घाट दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार हो चुका है। सेंट्रल जेल मुझ का क़याम 1929 को बरतानवी हुकूमत के दौर इक़्तिदार में अमल में लाया गया। इब्तिदा में इस जेल को अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया गया। मुझ की सेंट्रल जेल में इन दिनों इसके फांसी घाट की मुरम्मत मुकम्मल कर ली गई है। दहशतगर्दों को फांसी पर लटकाने के हुकूमती फैसले के बाद सेंट्रल जेल मुझ की सिक्योरिटी में भी गैर मामूली इजाफा कर दिया गया है। मर्दान शादी हाल में सोए हुए 5 मजदूर दम घुटने से जाँ बहक, जबकि 1 मजदूर बेहोश हो गया। पुलिस के मुताबिक मर्दान नौशहरा रोड पर मुकामी शादी हाल में सोए हुए 5 मजदूर दम घुटने से जाँ बहक हो गए। 1 मजदूर बेहोश हो गया। दम घुटने से जाँ बहक होने वालों की लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वाज़ेह रहे कि मजदूरों ने सर्दी से बचाव के लिए रात को कोयला दहकाया हुआ था। हलाकत कोयले की गैस के खराज के बाइस हुई है।
कराची के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि 4 जनरेशन प्लांट से बिजली की फराहमी बहाल हो गई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक जिन अस्पताल, एयरपोर्ट समेत डिफेंस, नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, PCHS के इलाकों में बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नेशनल ग्रिड से बिजली की फराहमी ताहाल शुरू नहीं हो सकी। के इलेक्ट्रिक ने ब्रेकडाउन के 9 घंटे बाद 4 जनरेशन प्लांट्स को चलाते हुए 1900 मेगावाट बिजली सिस्टम में दाखिल की है और मरहला वार्ड 250 गढ़ स्टेशंस को बहाल करने का काम शुरू कर दिया है। तर्जुमान का कहना है कि दोपहर 2 बजे तक शहर में मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल कर दी जाएगी। थर में मौत का रक्स जारी है, आज भी मजीद 4 बच्चे दम तोड़ गए। थरपारकर में कहत ने अब भी डेरे जमा रखे हैं। ननगर पारकर, छाछरो, मिट्टी, इस्लामकोट और डेपलो के बासियों को एक जानिब खुराक की कमी ने परेशान कर रखा है तो दूसरी जानिब मौसम की तब्दीली ने उनकी मुश्किलात बढ़ा दी है और बच्चों की अमवात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मिट्टी सिविल अस्पताल में अब भी कई बच्चे ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं, जिनके इलाज के लिए इंतज़ामिया की जानिब से मुनासिब इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। सिंध हुकूमत और मुख्तलिफ फलाई तंजीमों की जानिब से कहत मुतासिरीन में वक्तन फ़वक्तन इमदादी सामान तो तकसीम किया जाता है, लेकिन तवील अरसे तक थेरी बाशिंदों को मौत के सहारे छोड़ दिया जाता है। थेरी बाशिंदे आज भी किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है। मौसम की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक आज मुल्क के शुमाली इलाकों में दर्जे हरारत नुक्ते अंजमात से कम रहेगा। सबसे कम दर्जे हरारत इस गर्दू में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कलात में दर्जे हरारत -7, रिसालपुर में -6, गोपस -5, कोयटा गिलगित -4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मुल्क के दीगर शहरों पारा चनार, कलाम, दीर, इस्तूर और हुंजा में दर्जे हरारत -3, मालन जंपा -2, चित्राल, दरवेश और रावलाकोट में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मालाकन डिवीजन, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल छाए रहने का इम्कान है और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है, जबकि आइंदा चंद रोज़ के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। आइंदा हफ्ते के दौरान गुजरावाला, लाहौर, फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन में शदीद धुंध पड़ने की पेशगोई की गई है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए City 21 न्यूज़। खुदा हाफिज़।